नरक का कंसेप्ट, बुराई के लिए इटर्नल पनिशमेंट का एक रेल्म, इस्लाम सहित कई रिलीजन्स का एक कॉर्नरस्टोन है। ये एक ऐसी जगह है जहां बुरे कर्मों का हिसाब लिया जाता है और पापियों को उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस्लामिक थियोलॉजी नरक को एक भयावह और ग्रूसम रियलिटी के रूप में डिस्क्राइब करता है, जो राइचस लोगों का इंतजार कर रहे पैराडाइज से बिल्कुल अलग है। ये एक स्टार्क कंट्रास्ट है, जहां एक तरफ शांति और आनंद है, वहीं दूसरी तरफ केवल पीड़ा और वेदना। ये एक ऐसी जगह है जहां जो लोग गॉड के ट्रूथ को नकारते हैं और ट्रांसग्रेशन में जीते हैं, उन्हें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर हर पाप का हिसाब लिया जाता है और कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। यह आग, पीड़ा और वेदना का एक रेल्म है, जहां विकेड लोगों को इटर्निटी के लिए सफर करने के लिए कंडेम्ड किया जाता है। यहाँ की पीड़ा अनंत है और इससे कोई मुक्ति नहीं है। कुरान और हदीस, इस्लाम के सेक्रेड टेक्स्ट्स, इस इन्फर्नल अबिस के विविड और टेरिफाइंग डिस्क्रिप्शंस देते हैं। इन टेक्स्ट में नरक की भयावहता को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वे जहानम, नरक की इस्लामिक कंसेप्शन को एक ज्वलंत इन्फर्नो के रूप में बताते हैं, एक अथाह गड्ढा जहां डैम्ड लोग इटर्निटी के लिए जलेंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी राहत नहीं है। यह कोई फिजिकल फायर नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल फायर है जो किसी भी अर्थली फ्लेम से कहीं अधिक इंटेंस और एगोनाइजिंग है। यह आग आत्मा को जलाती है और पीड़ा को और भी बढ़ा देती है। यह एक ऐसी आग है जो न केवल फ्लैश बल्कि आत्मा को भी कंज्यूम करती है, एक रिलेंटलेस टॉर्मेंट जिससे कोई बच नहीं सकता है। यह पीड़ा अनंत है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। इस इन्फर्नल अबिस के हार्ट में रहता है इब्लिस, एक ऐसा नाम जो टेरर और ड्रेड का पर्याय है, बुराई का एम्बॉडीमेंट, खुद शैतान जो डार्कनेस और डिस्पेयर का राजा है। एक बार एक एंजल जिसने आदम के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, उसकी डिफायंस ने उसे एक इटर्नल कर्स में डाल दिया। इब्लिस को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था और नरक की डेप्थ्स में रहने के लिए कंडेम्ड कर दिया गया था, जहां वह अनंत काल तक पीड़ा में रहेगा। वह एगनी का आर्किटेक्ट है, टॉर्मेंट का ऑर्केस्ट्रेटर है, जो हर पल को सफरिंग में बदल देता है, जो मनुष्यों को पाप की ओर प्रलोभित करते हुए इटर्निटी बिताता है, उनके वीकेस्ट मोमेंट्स का फायदा उठाते हुए, केवल उनके डाउनफॉल में रेवल करने के लिए, क्योंकि उन्हें उसके साथ इन्फर्नो में डाल दिया जाता है, जहां वे अनंत काल तक जलते रहते हैं। इब्लिस प्राइड और रिबेलियन का एम्बॉडीमेंट, अल्टीमेट टेम्प्टर है, जो हर सोल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, जो फॉल्सहुड्स को विस्पर करता है और उन डिजायर्स को इंसाइट करता है जो डैमनेशन की ओर ले जाते हैं। हर कदम पर उसकी हंसी नरक के कैवर्न्स से गूंजती है, एक चिलिंग रिमाइंडर कि कोई भी उसकी ग्रास्प से बच नहीं सकता। मैलिस की एक चिलिंग सिम्फनी जब वह उन लोगों की सफरिंग को देखता है जिन्हें उसने अपने डूम की ओर लूर्ड किया है, उनकी एगनी में आनंद लेते हुए। एक डेसोलेट वेस्टलैंड की कल्पना करो, स्कॉचिंग सैंड और जैगेड रॉक्स का एक बैरन एक्सपेंस जो एक ऑप्रेसिव डार्कनेस में श्राउडेड है। हवा सल्फर और जलते हुए फ्लैश की स्टेंच से थिक है, एक सफोकेटिंग मियाज़मा जो फेफड़ों को सियर करता है और आंखों को स्टिंग करता है। आकाश आग और धुएं का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स है जो मोल्टन रिवर्स की ग्रोटेस्क ग्लो से इल्यूमिनेटेड होता है, जो वेस्टलैंड से होकर गुजरते हैं। यह जहानम है, नरक की इस्लामिक कंसेप्शन, विकेड लोगों के लिए इटर्नल पनिशमेंट का एक रेल्म। यहाँ डैम्ड लोगों को अकल्पनीय यातनाओं के अधीन किया जाता है, उनके फ्लैश को स्कॉच्ड किया जाता है और केवल फिर से जलाए जाने के लिए रिन्यूड किया जाता है। उनकी थर्स्ट अनक्वेंचेबल है, उनकी हंगर इनसेशेबल है, दया के लिए उनके रोने को निराशा की हाउलिंग विंड्स निगल जाती है। जहानम एक सिंगुलर एंटिटी नहीं है, बल्कि लेयर्स की एक सीरीज है, प्रत्येक पिछले वाले से अधिक भयावह है। जितना गहरा उतरता है, सफरिंग उतनी ही इंटेंस होती जाती है। कुरान नरक के 7 द्वारों का वर्णन करता है, प्रत्येक सिनर्स की एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। एरोगेंट के लिए एक द्वार है, अनजस्ट के लिए एक द्वार है, हिपोक्रीट्स के लिए एक द्वार है, इत्यादि। प्रत्येक लेयर के भीतर पनिशमेंट्स को जीवन में किए गए पापों के अनुरूप टेलर्ड किया जाता है। जो लोग ग्लटनी में लिप्त थे, उन्हें जबरदस्ती मोल्टन मेटल खिलाया जाता है, जबकि झूठ बोलने वालों की जीभ को सीरिंग आयरन से झुलसा दिया जाता है। सेक्शन 5, द रिवर ऑफ फायर। आग की एक नदी जहानम के हार्ट से होकर बहती है। इसकी मोल्टन करंट्स डैम्ड लोगों की आत्माओं को लेकर जाती हैं। यह पानी नहीं है जो इस इन्फर्नल रिवर से होकर बहती है, बल्कि लिक्विड फायर है, इतनी गर्म कि यह आत्मा के एसेंस को भी पिघला सकती है। पीड़ित आत्माएं राइद और चीखती हैं क्योंकि वे फायरी करंट द्वारा बह जाती हैं। उनका फ्लैश छिल जाता है, उनकी हड्डियां काली हो जाती हैं।
इस नदी से कोई बच नहीं सकता है, न कोई किनारा है जहां पहुंचा जा सके, न ही अनबेरेबल हीट से कोई राहत मिल सकती है। डैम्ड लोगों को इटर्निटी के लिए एमलेसली बहने के लिए कंडेम्ड किया जाता है। उनकी सफरिंग नश्वर दुनिया में उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का प्रमाण है। Section 6. The Forest of Despair. This is a place where shadows seem to have a life of their own, and the air is thick with an unsettling silence. आग की नदी के पार एक जंगल है जो किसी अन्य के अनलाइक है। यह नदी एक फायरी बैरियर की तरह है जो इस भयावह जंगल को बाकी दुनिया से अलग करती है। इस जंगल के पेड़ लकड़ी और पत्ती से नहीं बल्कि ट्विस्टेड मेटल से बने हैं, जिनकी शाखाएं रेजर शार्प थॉर्न्स में समाप्त होती हैं। ये पेड़ एक अननेचुरल सिनिस्टर ब्यूटी को दर्शाते हैं। ये कांटे एक वेनमस पॉइजन से ड्रिप करते हैं जो एसिड की तरह जलता है और हवा डिके और डिस्पेयर की स्टेंच से थिक है। हर सांस एक पेनफुल रिमाइंडर है कि यह जगह कितनी घातक है। डैम्ड लोगों की आत्माओं को इन पेड़ों से चेंड किया जाता है, उनके शरीर को कांटों से पीर्स किया जाता है, उनके मन को रिग्रेट और डिस्पेयर द्वारा कंज्यूम किया जाता है। वे इटर्नल सफरिंग के लिए डूम्ड हैं। वे पृथ्वी पर अपने जीवन को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए चॉइसेस को, उनके द्वारा वेस्टेड किए गए अवसरों को और दूसरों पर उनके द्वारा दी गई पेन को। हर याद एक नए एगनी को जन्म देती है। उनके पास्ट सिंस का यह कांस्टेंट रिमाइंडर अनबेरेबल फिजिकल टॉर्मेंट के साथ मिलकर उन्हें पागलपन की ब्रिंक तक ले जाता है। यह एक एंडलेस साइकिल ऑफ सफरिंग है। निराशा का जंगल अटर होपलेसनेस का स्थान है, जहां रिडेम्पशन का विचार भी एक क्रूएल इल्यूजन मात्र है। यहां कोई एस्केप नहीं है, केवल इटर्नल टॉर्मेंट और डिस्पेयर है। सेक्शन 7. विस्पर्स इन द डार्कनेस. जहानम के सबसे अंधेरे रिसेसेस में, जहां आशा की फेंटेस्ट ग्लिमर भी बुझ जाती है, डैम्ड लोगों को फिजिकल पेन से भी अधिक कपटी पीड़ा दी जाती है। इस डेसोलेट रेल्म में वे विस्पर्स से ग्रस्त हैं, पहले फेंट, फिर लाउडर, अधिक इंसिस्टेंट। ये उनके अपने पापों के विस्पर्स हैं, उनके पास्ट ट्रांसग्रेशंस उनके मन में एंडलेसली गूंज रहे हैं। उनके द्वारा बोला गया हर झूठ, उनके द्वारा किया गया क्रूएल्टी का हर कार्य, उनके द्वारा स्क्वांडर्ड किया गया अच्छाई का हर अवसर बार बार रिप्ले किया जाता है। गिल्ट और शेम की एक रिलेंटलेस सिम्फनी। यह मानसिक पीड़ा रिलेंटलेस है जो डैम्ड लोगों को निराशा में और गहराई में ले जाती है। विस्पर्स उनके फेलिंग्स का एक कांस्टेंट रिमाइंडर हैं, उस डार्कनेस का प्रमाण है जिसने नश्वर दुनिया में उनके दिलों को कंज्यूम कर लिया था। सेक्शन 8. द आयरन फोर्ट्रेस. जहानम के बाउल्स के भीतर गहरे इटर्नल डार्कनेस में श्राउडेड एक आयरन फोर्ट्रेस है। इसकी दीवारें डैम्ड लोगों के पसीने और आंसुओं से स्लिक हैं। यहां निराशा की इस जेल में इब्लिस स्वयं रहता है। उसकी उपस्थिति बुराई का एक पैल्पेबल भार है जो सभी आशाओं को सफोकेट कर देती है। यह किला इस इन्फर्नल रेल्म पर उसके डोमिनियन का प्रमाण है। इसका हर पत्थर और बार उन लोगों के शैटर्ड ड्रीम्स से बना है जो उसके टेम्पटेशंस के आगे सकम्बिंग कर गए थे। इसके द्वार आग और छाया के मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स द्वारा गार्डेड प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। उनका एकमात्र एस्केप वह इटर्नल टॉर्मेंट है जो अंदर इंतजार कर रहा है। सेक्शन 9. द वैली ऑफ द डैम्ड. इस आयरन फोर्ट्रेस के भीतर एक वैली है, एक डेसोलेट और बैरन वेस्टलैंड, जहां जहानम की ऑप्रेसिव हीट भी डिसिपेट हो जाती है। उसकी जगह एक चिलिंग कोल्ड आ जाती है जो वेरी कोर तक पेनिट्रेट करती है। यह इब्लिस का पर्सनल डोमिनियन है, वह वैली जहां वह प्लॉट्स और स्कीम्स करता है। उसकी आंखें एक आइसी फायर से जल रही हैं। जमीन उसके विक्टिम्स की हड्डियों से लदी हुई है, उसकी पावर और इन्फ्लुएंस का एक ग्रिजली रिमाइंडर। खोपड़ी के पहाड़ के ऊपर हड्डी का एक थ्रोन है, डैम्ड लोगों पर उसके डोमिनियन का प्रमाण है। यहीं पर वह अपने राक्षसों के लीजन से रिपोर्ट्स प्राप्त करता है। उनके विस्पर्स हवा में जहर की तरह हैं जो उस सफरिंग को रिकाउंट करते हैं जो वे मानवता पर इन्फ्लिक्ट करते हैं। सेक्शन 10. इटर्नल सेंटेंस. यह वैली केवल इब्लिस की जेल नहीं है बल्कि उसका बैटल ग्राउंड भी है। यहीं पर वह आशा के आखिरी वेस्टिजेस के खिलाफ एक इटर्नल वॉर छेड़ता है जो डैम्ड लोगों के दिलों में रह सकती है। वह जानता है कि सच्ची निराशा फिजिकल टॉर्मेंट से नहीं बल्कि आशा के अटर एब्सेंस से आती है। वह अपने झूठ, अपने टेम्पटेशंस को उनकी टॉर्चर्ड आत्माओं में फुसफुसाता है, उन्हें उनकी फेलियर्स, उनकी वीकनेसेस, अपने इंसिडियस इन्फ्लुएंस का विरोध करने में असमर्थता की याद दिलाता है। और जैसे ही वे निराशा के आगे सकम्बिंग करते हैं, जैसे ही वे आशा की आखिरी फ्लिकर को त्याग देते हैं, वह जीत का दावा करता है। उनकी पीड़ा एंग्विश की एक सिम्फनी है जो वैली और उसके बाहर गूंजती है। सेक्शन 11. A lesson for mankind.
नरक की इस्लामिक कंसेप्शन अपनी विविड और टेरिफाइंग इमेजरी के साथ मानवता के लिए एक स्टार्क वार्निंग का काम करती है। यह राइचसनेस के मार्ग से भटकने, टेम्पटेशन के आगे सकम्बिंग करने और अच्छाई के ऊपर बुराई चुनने के कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाता है। डैम्ड लोगों की वैली, इब्लिस का पर्सनल डोमिनियन, बुराई की डिस्ट्रक्टिव पावर का एक चिलिंग टेस्टमेंट है। यह इटर्नल टॉर्मेंट का स्थान है जहां आशा बुझ जाती है और निराशा का राज होता है। लेकिन यह एक रिमाइंडर भी है कि हमारे पास एक चॉइस है। हम राइचसनेस के मार्ग का पालन करना, टेम्पटेशन का विरोध करना और गॉड की दया के योग्य जीवन जीना चुन सकते हैं। चुनाव हमारा है और कॉन्सिक्वेंसेस इटर्नल हैं।